नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। आज की कथा किसी साधारण धार्मिक बात की तरह नहीं है। यह कथा आपके मन की उस परत तक जाएगी जहां सवाल उठते हैं, जहां संदेह जन्म लेता है और जहां भक्ति का असली बीज उगता है। बहुत से लोग रोज राम नाम लेते हैं। बहुत लोग सुबह उठकर माला फेरते हैं, मंत्र बोलते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल रहता है, क्या सच में इसका असर मुझ पर हो रहा है? यह सवाल कमजोरी का नहीं बल्कि ईमानदारी का है, क्योंकि जो सच में जानना चाहता है वही यह प्रश्न करता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री राम का नाम लेना शुरू करता है तो उसका जीवन तुरंत बाहर से नहीं बदलता, पहले भीतर बदलता है। लेकिन यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। वह सोचता रहता है कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि भीतर एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। राम नाम का असर कभी शोर नहीं करता, वह चुपचाप काम करता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे बिना आवाज किए जड़ें फैलाता है, वैसे ही राम नाम मन के भीतर अपना असर फैलाता है। पहला संकेत हमेशा मन से आता है। शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि कुछ नहीं बदला, वही परेशानियां, वही लोग, वही संघर्ष। लेकिन धीरे धीरे मन की प्रतिक्रिया बदलने लगती है। पहले जहां छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब वही बात उतनी गहराई से नहीं चुभती। पहले जहां मन तुरंत टूट जाता था, अब वही मन थोड़ा ठहर जाता है। यही पहला संकेत है कि राम नाम भीतर काम कर रहा है। दूसरा संकेत और गहरा होता है। जीवन की परिस्थितियां हमेशा आसान नहीं होती। कठिनाइयां अब भी आती है, लेकिन अब उनके प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जो समस्या पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही समस्या रास्ते जैसे लगने लगती है। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह हर बात पर उतना नहीं बिगड़ता जितना पहले बिगड़ता था। यह शांति, यह स्थिरता, यह कोई साधारण चीज नहीं है। यही वह पहला फल है जो राम नाम के वृक्ष से मिलता है। धीरे धीरे तीसरा संकेत आता है, भय का बदलना। पहले भविष्य को लेकर चिंता, लोगों की राय का डर, असफलता का भय, ये सब मन पर भारी रहते थे। लेकिन अब वही डर धीरे धीरे हल्का होने लगता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका भार कम हो जाता है। कहा जाता है कि जहाँ राम नाम का कंपन होता है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति भी अपने आप जुड़ जाती है। और जहाँ हनुमान जी की कृपा जुड़ जाती है, वहाँ भय का टिकना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि सच्चा राम नाम जपने वाला व्यक्ति अंदर से धीरे धीरे निडर होने लगता है। अब वह हर परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि संभलने लगता है। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि भीतर कोई दिव्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि राम नाम का असली असर अभी और गहराई से प्रकट होना बाकी है। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। जब मन में थोड़ा सा भी बदलाव आने लगता है, तो अक्सर व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि कुछ खास नहीं बदला, लेकिन असल में बदलाव शुरू हो चुका होता है। अब धीरे धीरे एक और संकेत प्रकट होने लगता है, अंदर का शोर कम होना। पहले मन में लगातार आवाजें चलती रहती थी, डर, चिंता, पछतावा, तुलना और सवाल। लेकिन अब उन्हीं आवाजों की तीव्रता कम होने लगती है। वही मन जो पहले हर पल बेचैन रहता था, अब कभी कभी बिना वजह शांत महसूस करने लगता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। और यही राम नाम का सबसे गहरा असर है, मन का स्थिर होना। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि अब वह पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले जहां तुरंत गुस्सा सा आता था, अब वही बात
मन को उतना प्रभावित नहीं करती। यह बदलाव इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर लोग इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यही वह बिंदु है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब व्यक्ति की दृष्टि बदलने लगती है। जो चीजें पहले बोझ लगती थी, अब वही सीख जैसे लगने लगती है। जो लोग पहले दुश्मन जैसे लगते थे, अब उनके लिए भी मन में करुणा आने लगती है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह भीतर के संस्कारों का रूपांतरण है। अब एक और गहरा संकेत सामने आता है, विश्वास का जन्म। पहले व्यक्ति हर बात में संदेह करता था। उसे लगता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है, और यह समझ ही उसे भीतर से हल्का कर देता है। कहा जाता है कि जहाँ राम नाम की गूंज होती है, वहाँ हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति भी जुड़ जाती है, और जब वह दिव्य संगति बनती है तो व्यक्ति को एक अनदेखी सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। अब व्यक्ति को लगने लगता है कि वह अकेला नहीं है। भले ही कोई दिखे या ना दिखे, लेकिन भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि कोई है जो उसे संभाल रहा है, और यही भरोसा उसे कठिन समय में भी टूटने नहीं देता। अब एक और संकेत उभरता है, निर्णयों में स्पष्टता। पहले व्यक्ति हर निर्णय में उलझ जाता था। सही क्या है, गलत क्या है, समझ नहीं आता था। लेकिन अब धीरे धीरे निर्णय लेना आसान होने लगता है। मन कम उलझता है, विचार साफ होते जाते हैं। यह स्पष्टता भी राम नाम के असर का ही परिणाम है। अब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल रही है, उसकी प्रतिक्रिया बदल रही है, और उसका पूरा दृष्टिकोण बदल रहा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जीवन हमेशा सीधा रास्ता नहीं देता। कभी कभी अचानक कठिन समय आता है, ऐसा समय जो व्यक्ति की सारी शांति को चुनौती दे देता है। यही वह समय होता है जहाँ राम नाम का असली असर परखा जाता है, और यही से शुरू होता है परिवर्तन का अगला चरण। और अब आता है वह मोड़ जहाँ इंसान की असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ शांत दिखता है, तभी जीवन अचानक एक ऐसा मोड़ लाता है जहाँ भीतर की सारी शांति, सारा विश्वास, सब कुछ परखा जाता है। ऐसा ही समय उस व्यक्ति के जीवन में भी आया। बाहर से परिस्थितियां कठिन होने लगी। आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव, और भविष्य की अनिश्चितता सब एक साथ सामने खड़े हो गए। पहले ऐसा होता था कि ऐसी स्थिति आते ही वह पूरी तरह टूट जाता था। मन घबरा जाता था, रातों की नींद उड़ जाती थी, और अंदर एक भारी डर बैठ जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार समस्या उतनी ही बड़ी थी, लेकिन उसका मन पहले जैसे नहीं टूटा। डर आया, लेकिन हावी नहीं हुआ। चिंता हुई, लेकिन उसने उसे पूरी तरह जकड़ा नहीं। और यहीं से उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बदल चुका है। उसने महसूस किया कि अब वह परिस्थितियों से भाग नहीं रहा, बल्कि उनका सामना कर रहा है। पहले जहां वह तुरंत शिकायत करता था, अब वह शांत रहकर समाधान खोजने लगा। यही वह क्षण था जब उसे समझ आया कि राम नाम केवल शब्द नहीं था, वह उसके भीतर एक शक्ति बन चुका था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अब जीवन की घटनाएं उसे उतना विचलित नहीं करती। वह हर परिस्थिति में एक अर्थ खोजने लगा। हर मुश्किल में उसे एक सीख दिखने लगी। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के भीतर राम नाम का असर
गहराई से उतर जाता है तो उसके भीतर एक अदृश्य साहस जन्म लेता है। वह साहस शोर नहीं करता, लेकिन हर कठिन समय में चुपचाप उसे संभाले रखता है। और जहाँ यह साहस होता है, वहाँ हनुमान जी की कृपा अपने आप जुड़ जाती है। अब उस व्यक्ति को महसूस होने लगा था कि वह अकेला नहीं है। चाहे बाहर कोई साथ दे या ना दे, भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसे थामे रहती है। और यही राम नाम का सबसे बड़ा प्रभाव है, भीतर का संबल। अब वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं था। पहले वह हर बात से डरता था, अब वह हर परिस्थिति में सीख ढूंढता था। पहले वह हर समस्या को अंत समझता था, अब वही समस्या उसे एक नई शुरुआत लगने लगी। उसने समझ लिया था कि राम नाम का असर चमत्कार की तरह अचानक नहीं दिखता। वह धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव, उसकी सोच और उसके पूरे जीवन को बदल देता है। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे साफ दिखता है कि वह कितना बदल चुका है। और तभी उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं बल्कि भीतर हुआ है। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, अब उसे किसी संकेत की तलाश नहीं थी, क्योंकि वह खुद ही उस असर का जीता जागता प्रमाण बन चुका था। और यही है राम नाम का सबसे गहरा रहस्य। जब इसका असर सच में होता है तो व्यक्ति खुद बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है और उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। और यही वह क्षण है जब व्यक्ति समझ जाता है कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो भीतर से जीवन को बदल देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।